सावली नागिन सीरीज का 9वां भाग सुनिए। तभी सावली के ऊपर कोई टार्च जलाया। सावली भी उसके ऊपर टार्च जला दी और पूछी, कौन आदमी? तब तक वह अपना टार्च बुझा दिया। सावली अपने टार्च की रोशनी से उसे ऊपर से नीचे तक देखी। वह 6 फुट का हट्ठा खट्टा नौजवान था। चेहरा वह रुमाल से बांध रखा था। हाथ में उसके रिवॉल्वर थी तथा लेफ्ट हैंड में नन्ही टार्च। सुअर को इसी ने मार गिराया था। कौन हो तुम? सावली कोड़े की फटकार मानिंद बोली। बोलते क्यों नहीं? मुझे तो लगता है तुम ही मेरे शिकार के शिकारी हो। उस नरभक्षी को मारकर इनाम तो मैं हासिल करने वाली थी। तुम उस बाघ को मारने की क्यों हिमाकत की? वह शख्स तो पहले कुछ पल तक बोला नहीं। वह सावली को नीचे से ऊपर तक घूरता रहा, फिर सावली की तरफ बढ़ने लगा तथा चेहरे से रुमाल खोलकर अलग कर दिया। तो कुंवर! सावली चहक कर बोली, तुम? फिर बढ़कर कुंवर का दोनों हाथ से कंधा पकड़ ली और माथा उसके सीने पर रख दी। गन कंधे में तथा टार्च पॉकेट में डाल ली थी वह। हाँ सावली, मैं। कुंवर सावली का माथा सीने से हटाते हुए बोला, शाम वाली फ्लाइट पकड़कर आ रहा हूँ। रास्ते में ट्रेन 2 घंटे लेट थी। तुम्हारे बतलाने के अनुसार सीधे स्टेशन से सीधा चलता चला आ रहा हूँ। रास्ते में एक बाघ से भेंट हो गई थी। उसे 2 गोलियां लगी हैं। मैं वहां थोड़ी सी फुर्ती न जताया होता तो साला मुझे फाड़ ही देता। वह तो ठीक है, सावली कुंवर के सीने पर धक्का मार कर बोली। मोबाइल ऑफ करने की क्या जरूरत थी? 20 बार नंबर डायल किया, एक बार भी जो बातें हुई होती। माफ करना सावली, कुंवर रिवॉल्वर पॉकेट में डालते हुए कहा। मैं तुम्हारे सामने एकाएक आकर चौंका देने के मूड में था। ओह, तो मुझे चौंकाने के लिए मुंबई से चले थे? नहीं सावली, मैं तो उस गुफा की बाबत बात करने आया हूँ। वह तो मैं समझ रही हूँ। फिलहाल इस सुअर पर गोलियां खर्च करने की क्या जरूरत थी? सावली सुअर की तरफ संकेत करके कही, जो कि इस वक्त दम तोड़ चुका था। सावली, यह सुअर मेरे पर भी कई बार वार कर चुका था। उस बाघ के बाद यह सुअर ही मुझे रास्ते में मिला था। मैं एक पेड़ पर चढ़कर जान बचाया था। मैं तो उस बाघ को ढूंढने के लिए यहाँ तक आया, ब्लड का निशान देखते हुए आ रहा था। बाघ तो मुझे अभी नहीं मिला, लेकिन यह सुअर जरूर मिल गया। वह बाघ मुझे मिल चुका है कुंवर। इत्तेफाक से वह मेरे शिकार मंच के समीप ही आकर गिरा है। मुझे उसी के शिकार में यहाँ बुलाया गया था। फिर दोनों बातें करते वहां से चल दिए। भोर का वक्त। सावली कुंवर कालगढ़ के मशहूर होटल विकराल के एक एयर कंडीशन कमरे में थी। रात भर के जागे हुए दोनों इस वक्त गहरी निद्रा में थे। दोनों एक ही बिस्तर पर थे। दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम के भाव थे, यूं नहीं कि भद्दी वासना के भाव हों। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुनें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं और लाइक भी करें।